देशवासियों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, जो आपने पहले जंतर मंतर पे वन रैंक वन पेंशन की मूवमेंट के बारे में देखा होगा, आज मैं अपने देश के बारे में जो कोरोना वायरस की तबाही और ये महामारी जो पूरी दुनिया में फैल गई है, हमारे देश में भी बहुत प्रभावित हो गई। आज 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज चल रहा है। 30-32 हज़ार लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, इससे सबसे बड़ी जो दुविधा आई मेडिकल को छोड़कर, वो थी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट पूरे देश भर में, जो कि अनकंट्रोल्ड हुआ और हाफा-दफड़ी में हुआ, और उससे बहुत सा नुकसान देश को हो गया। इससे कई हमारे वर्कर्स की मौतें भी गई, और उससे जो बच्चे, बीवियां उनकी और वर्कर्स की, और वर्कर्स लाखों की तादाद में पूरे देश भर में हर स्टेट से अपने घरों के लिए पलायन कर गए। सड़कों के ऊपर वॉकिंग करके 200 से 600 किलोमीटर गर्मी में प्यास से भूखे, एक ऐसा सीन जो कि हमने सुना था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, उस वक्त भी मूवमेंट हुई और बहुत दोनों देशों के लोगों को सहना पड़ा। इस दफा हमारे अपने देशवासी वर्कर्स थे। साथियों, ये क्यों हुआ? ये क्या रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था। हमें इस महामारी के बारे में दिसंबर से पता लग गया, लेकिन हमारे देश में 19 मार्च से या 2-3 दिन पहले इसके बारे में कार्रवाई शुरू हुई, और अगले 2-3 दिन में ये वर्कर्स पलायन करने शुरू कर दी रोडों के ऊपर। सुबह देखा तो दिल्ली के बॉर्डर, बाकी जगह के बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर, यूपी पे बॉर्डर, एक हजारों की तादादों में लोग सड़कों के ऊपर मूवमेंट कर रहे थे। क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, हमारे 667 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या उनके डिप्टी कमिश्नर साहबान और बाकी का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी पुलिस, मेडिकल, क्या उन्होंने पहले सोचा नहीं था कि ऐसे होगा? ये होने क्यों दिया? दूसरा, ऐसे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्राइसिस मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स होती हैं, उसके बारे में जो उनकी एसओपीज बनी हुई हैं, कहां गई? उनका अभ्यास और उनका लागू करना किधर गया? और जो ये वर्कर्स काम कर रहे थे, उनके मालिक और बाकी मिलकर इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? क्यों नहीं इससे पहले ही जो हमारे लेबर कैंप्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हर जगह पे जहां हमारे लेबर्स थी, वहां पे एस्टेब्लिश होते, गवर्नमेंट के नीचे उसका परिविधान होता, और इस मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता था। अगर अभी 1 मई से लेकर अभी तक अगर इतने लाखों लोगों को ट्रेनों में मूव कर दिया, इतनी बसें जिसका तादाद बहुत ज्यादा है, उससे भी मूवमेंट कर दी, और ऐसे लगा कि कोई 19 लाख या उससे ज्यादा लोग मूवमेंट करके इन वजहों से, इन साधनों से अपने गांव में पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है और हो रही है। क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। ये नहीं हुआ। इस कोविड के वॉर में
ये हमारी सबसे ज्यादा कमी है। और क्या हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं? अभी जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन अभी से कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वर्कर्स रह गए हैं उनको वहीं पे रखें और उनका ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो, और साथ में जो मूवमेंट हो तो कंट्रोल्ड मूवमेंट हो, मैनेज की हुई मूवमेंट हो, और ठीक समय पे मूवमेंट हो, और ठीक जगह पे पहुंचाई जाए, और उनको घरों तक छोड़ा जाए। जब वे वर्कर्स विलेजेस में वापस जाते हैं तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मेडिकल, उसमें कहां से उन्होंने अपने घरों में रहना है, इस सारों का प्राविधान ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए। तभी पूरा देश मिलकर, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, और सारे मिल जाए और भारत सरकार का और स्टेट की सरकारों का एक तालमेल बैठे, और फिर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन मूवमेंट को ठीक तरह से उनके घर में पहुंचाएं, सेफ रखें। मेडिकल जो अथॉरिटीज हैं उनको अपनी रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर जल्दी से जल्दी इसका क्योर, इसके वैक्सीन और इसका ट्रीटमेंट वो ढूंढें। कोई ऐसी चीज नहीं रही दुनिया में जिसका इलाज नहीं किया जा सकता था। तो मेरा गुजारिश है कि हमारी मेडिकल रिसर्च टीमें, देश को रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाकर जो इक्विपमेंट चाहिए, जो नए बनने हैं आधुनिक, जो बाहर से आने हैं, वेंटिलेटर कह लो या कुछ कह लो, जो हमारे डोनेशंस आए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरी तरह से खर्च कर दें और पूरे सामान लाकर अपनी जान की हिफाजत करें। जान और माल ये देश की पूंजी है। हमें पहले सबसे जानों को बचाना है, उनको स्वास्थ्य में रखना है, और फिर हम पूरे देशवासी मिलकर कह सकते हैं कि हमने जो वार ऑन कोरोना लगाई है उसमें हमने मिलकर यूनाइटेड एफर्ट करके, यूनाइटेड वॉर करके हमने जीत हासिल करी है। और फिर हम पूरा देश हर्षों से उस दिन को मनाएंगे जिस दिन हम कोरोना को अपने देश से भगा देंगे, और अब के बाद इसको फैलने ना दें। अपने वर्कर्स की, अपने लोगों की हम हिफाजत करें, उनको मूवमेंट करनी है तो कंट्रोल करें, हॉस्पिटल्स को खोलें। एक चीज और होनी चाहिए थी, एक सैनिक होने के नाते मैं ये कहूंगा कि ये समय था नेशनल इमरजेंसी, तो मिलिट्री को भी इसमें जरूर बुला लेना चाहिए था पहले ही। और पूरे देश में हमारी कितनी कैंटोनमेंटें हैं, कितने मिलिट्री स्टेशंस हैं, उनको ये कंट्रोल करने के लिए अगर मूवमेंट देते और उनकी जगहों को हॉस्पिटल्स बनाकर हम ठीक तरह से देखते, और ये जो कुछ नर्सेज, डॉक्टर्स के साथ जो वायलेंस हुआ है, दुर्भाग्य की बात है। अरे जिन्होंने आपको बचाव कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप धावा बोल रहे हो, उनको कहीं जाके रहना पड़ा। हाँ, हमें मिलजुल के गुरुद्वारों ने जैसे लंगर किया पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, अच्छी बात है। हम सब पूरा देश मिलकर इस कार्रवाई को करें, और भारत एक बहुत बड़ा महान देश है और हमें फख्र है अपने देश के ऊपर, और मिलकर हम इस महामारी से रास्ता ढूंढें और जल्दी से जल्दी इस महामारी को अपने देश से भगा दें। भारत माता की जय, जय हिंद।